मैंने बोला ये 4.5 लाख की आबादी है का इनके पास रिकॉर्ड है। हम बता रहे हमारी 8 लाख की आबादी, तो हमको इसका डेटा कलेक्शन करके वाटर डिपार्टमेंट को देना है, राइट फॉलोअप करना है। लोगों के साथ पिछले नेताओं की तरह हमको खेलना नहीं है। ये हमारे लोग हैं, हमको चुन के दिए, उनका एहसान है हमारे ऊपर और हम इस एहसान को उनके मसलों को हल करके चुकाएंगे इंशाल्लाह। और यह हमारा फ़र्ज़ भी है। समाजवादी थी यहाँ पर, आपको पता होगा, समाजवादी को इन्होंने ख़त्म कर दिया। किसने ख़त्म किया ये सबको मालूम है। इनको कोई और अपोजिशन इधर मजबूत चाहिए नहीं। आज 20 साल की हिस्ट्री के अंदर पहली बार जितेंद्र अवार्ड का फ़ोटो और बैनर निकाला गया, ये उनको बहुत तकलीफ़ हो गई। बिल्कुल ये इमरजेंसी में रखा, रमज़ान रोज़े है, सब आराम कर रहे हैं। मैं उनका सीनियर हूँ, पेरेंट हूँ, तो मुझे अथॉरिटी है और मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि उनकी तरह मुंडी डाल के आगे पीछे एक दूसरे को धक्का दे के जिस तरीके से खड़े रहते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये मजलिस नहीं करती है ऐसा। तो तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा सब्र का मामला करिए, इंशाल्लाह सब सही करके देंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं खान अल्ताफ़ और आप देख रहे हो वॉइस ऑफ मुंबई न्यूज़। यूनुस भाई, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या विषय है प्रेस कॉन्फ्रेंस? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तमाम उम्मत मुसलमान को रमज़ान की पुरखुलूस मुबारकबाद। ये पानी का विषय है। जनता खुद कह रही है कि जब से इलेक्शन हुए, 16 तारीख को रिज़ल्ट आया है और 17 से पानी का जो है ये तमाशा किया जा रहा है। कम आ रहा है, कभी इस मोहल्ले में कम आ रहा है, फिर उनको दे रहे, फिर दूसरे मोहल्ले में कम आ रहा है, इस तरीके का मसला हो रहा है। तो आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं तमाम पैनल नंबर 30 जिन्होंने मजलिस के कैंडिडेट्स को जिताया, उन तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ और जो तकलीफ़ उनको हो रही है उनके लिए माज़रत चाहता हूँ। और मेरे तमाम 5 नगर सेवक उन सब की तरफ से कि जो ये लोग तकलीफ़ दे रहे पानी को लेके, तो हम लोग भी जो है उसमें बाकायदा फॉलोअप कर रहे, डटे हुए हैं। जिस तरीके से MTNL कंपाउंड का मसला हुआ, वहाँ पर कुछ एक पत्रकार है, वो माहौल ख़राब करता है, यहाँ पर जनता को जाता है कि जिसको जिता कर लाए उन्होंने कुछ काम नहीं किया। मैं जनता से ये कहना चाहूँगा कि आज 1 महीना 8 दिन हुआ है हमको। 1 महीना 8 दिन में हमको और हमारे सारे कॉरपोरेटर्स को सही और गलत ठहरा रहे हैं वो लोग जो अपोजिशन के साथ है। वो जनता नहीं है जो मजलिस का साथ दी है। जिन्होंने मजलिस का साथ दिया है वो इस बात को अच्छे से समझ रहे कि ये गेम खेला जा रहा है बदनाम करने के लिए, कि नहीं हो रहा है इनसे और इनके आने के बाद हमारे को पानी की तकलीफ़ हो गई, ऐसा एक प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है। मगर मैं लोगों को बोलना चाहूँगा कि कंटिन्यू हमारा फॉलोअप, यहाँ का जो पानी का ऑफिसर है वागुले, उसके ऊपर है कुलकर्णी, इनसे कंटिन्यू हमारी बात हो रही है। उसके बाद कल हमारी मुलाकात हुई थाने महानगर पालिका के कमिश्नर से पानी के मुद्दे पे। सैफ पठान, शोएब, नफीस अंसारी, मन्नान, मेरी बेटी साहर और मैं ख़ुद वहाँ पर हम मौजूद थे। हमने उनसे सारा तज़किरा बयान किया कि इस तरीके का मसला है। अमीनाबाद हो गया, 15 साल से परेशान है, कुछ दिन पानी आता है, कुछ दिन नहीं आता है। उसको देखते हुए उनके लिए एक सम्प पंप बनाया गया जिसमें उनको दोपहर का पानी आता था, जो 2 घंटा आता था, वो 2 घंटे से 1.5 हुआ, 1.5 से 1 घंटे में वो समाधान कर रहे थे। आफ्टर इलेक्शन उनको सीधा 20 मिनट 25 मिनट पे कर दिया गया। तो ये जानबूझ के सताने का जो काम हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं हम ज़रूर अंकुश लगाएंगे और उसका काम हमने शुरू भी कर दिया। कल वाटर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से हमारी बात हुई, कुछ नए प्लान्स आ रहे जो मेन रोड से जो यूनुस भाई जी नए प्लान जो है वो बाद में आएंगे जी, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि जो पानी के अधिकारी हैं बाहुले, तो इनसे आपने ये पूछताछ की कि चुनाव के नतीजे जो है वो 16 तारीख को आए। 16 तारीख से पहले इस इलाके में पानी बराबर आता था,
17 तारीख से पानी क्यों नहीं आ रहा है? उसका मैं जवाब एक कुछ बात दीजिए आपको आप। क्लियर कर दूं कि पानी बराबर आता था, वो सिर्फ आगे वाले एरियो को आता था। पीछे का जो पट्टा है, शेवट जो बोलते हैं, आखिरी पॉइंट, जैसा यहाँ का अमीनाबाद, किस्मत कॉलोनी, MTNL कंपाउंड, इंसा नगर, ये सब लास्ट के हिस्से, यहाँ पर हमेशा से पानी की तकलीफ़ रही है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू उनको बराबर आया, थोड़े दिन आता है, फिर जब शट डाउन होता है आगे वालों को आ जाता है 2-3 दिन में, तब भी उनको 5 दिन लगते, 6 दिन लगते पानी आने के लिए। हमने इस बात का भी जिक्र किया कि वॉलमैन तो मस्ती नहीं कर रहा है कि यहाँ से वहाँ, मगर इसमें ऐसा है कि कुछ लोग वॉल के साथ में गड़बड़ कर रहे थे, जो अभी फ़िलहाल वो गड़बड़ बंद हो गई है। वॉल के आटे पूरे नहीं खुल रहे थे, जैसे 24 खोलना है तो 18 ही खोल रहे हैं, तो प्रेशर उस वजह से कम होता। उस सारी चीज़ों को हमने कम कराया। जैसे रात इंदौरी साहब का शेर है ना कि लगेगी आग तो आएंगे सभी घर जद में, यहाँ पे सिर्फ पैनल नंबर 30 थोड़ी है, तो सामने के वार्ड में 32 में भी पानी का प्रॉब्लम है। शिवाजी नगर जब यहाँ करेंगे तो वहाँ भी उसका असर जाएगा। झगड़े चाल, वहाँ से भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि उनको भी पानी नहीं मिल रहा है। तो इसको लेकर जब उनसे बात हुई तो बहुत सारे सजेशंस आए कि भाई टैंकर दे देंगे। तो हम बोले टैंकर आप कितनों को पहुँचाओगे, कुछ बिल्डिंगों में टाकी है, कुछ में नहीं है। तो खैर कल जाके जब पूरा मामला विनोद पवार साहब के साथ जब हम बैठे, वाटर डिपार्टमेंट के जो हेड है, उनसे बात किया, उन्होंने बोला हम आपको पूरा सहयोग करेंगे, मगर आप बोलोगे कि आज के आज मसला हल हो जाए तो ये नहीं होगा। तो हमने उनसे कहा कि रमज़ान है और रमज़ान में अगर पानी की तकलीफ़ हुई तो ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है। आपको ऊपर वाले ने इतनी बड़ी पोस्ट पे बिठाया है, पानी हमारे में भी बहुत बड़ा सवाब है और हर मज़हब में उसको सवाब बताया गया है। तो आप इसका फ़ायदा उठाएं और हम जो लोग को इनसे तकलीफ़ है उसको दूर करो। उन्होंने तुरंत ऑर्डर किया कि जो है मेन रोड से जो लाइनें अंदर जा रही है उसमें हम नई लाइनें अभी फिर से बिछाएंगे, और जो लोगों ने यहाँ रहते हुए 500 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर आगे आगे से कनेक्शन लेके आते इस चक्कर में कि हमको प्रेशर अच्छा आएगा, जिसकी वजह से पाइपों का भी जाल है वो जाल भी कम होगा। और सबसे बड़ी बात, ये पीछे के जितने एरिया, इन सब को एक खुशखबरी भी मैं देना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी, शायद 2 या 2.5 महीने में, एक नई पानी की पाइपलाइन MM वैली टाकी से मित्तल ग्राउंड के एंड पॉइंट तक लेके जाई जा रही है, जिसका काम शुरू हो चुका है। वो 2.5 महीने में हो जाएगा। वो पाइपलाइन लेकर जाकर जो 24 MLD पानी हमको रेती बंदर से आता है उससे कनेक्ट होगा, और जब वो लाइन यहाँ से उससे कनेक्ट होगा तो उसी लाइन से ये पीछे के एरिया को हम कनेक्टिविटी देंगे। ये बात मेरी वागुले साहब से हुई है, इसके ऊपर अभी हम इसको फाइनल उनसे करेंगे। तो ये थोड़ा सा सब्र वाला मामला है। देखो जो पुराने लोग थे उन्होंने वर्बली काम किया, वर्बली जो है काम किया, हम वैसा काम नहीं करेंगे। हम जब काम करेंगे तो रिज़ल्ट पूरा आना चाहिए। थोड़े दिन की तकलीफ़ होगी मगर परमानेंट सलूशन होगा। ऐसा नहीं कि 8 दिन। क्यों नहीं मांग कर रहे MLD बड़े मुमरा के लिए, तो ये लाइन दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी। बहुत अच्छा सवाल है। हमने MLD के लिए भी मांग की तो उनका बोलना ऐसा है कि आपकी आबादी 4.5 लाख है। हमसे पहले जो कॉरपोरेटर थे ये उनकी ज़िम्मेदारी थी, जो MLA थे उनकी ज़िम्मेदारी थी। इन्होंने मुमरा की अवाम को अंधेरे में रखा। 4.5 लाख की आबादी के हिसाब से आप मुमरा को पानी ले रहे हो मुमरा का, तो यहाँ ये कितना जायज़ है। आज यहाँ आप सब सारे पत्रकार बैठे, क्या मुमरा की आबादी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 4.5 लाख है? 12-13 लाख है। कोई बोलेगा 10 लाख है। मैं बोलता हूँ कि बीच का फिगर पकड़ो 8 लाख। तो 8 लाख अगर हम फिगर पकड़ते तो हमको कम से कम 80-85 MLD पानी आना चाहिए। कितना पानी आना चाहिए? 80-85। हमको 54 MLD पानी इस तरफ से आता है, जिसमें से 10 MLD पानी दीवा को जाता है, यानी हमको सिर्फ 44 MLD पानी आ रहा है यहाँ से। तो जब हमारे नेताओं ने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा, उनको ये चीज़ का ख्याल रखना। आज हमारे जो पढ़े लिखे कॉरपोरेटर चुनकर आए वो इस चीज़ों पे बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला हमको MLD बढ़ा के दो। उन्होंने बोला कि भाई आपका 4.5 लाख का आबादी है। हमने बोले हमारी 4.5 लाख की आबादी नहीं है। हमने कहा हम आपको डेटा देते हैं। आपके न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहेंगे कि थोड़े दिन में हम सभी तमाम सोसाइटी के लोगों को कांटेक्ट करेंगे
और बिल्डिंगों के रूम्स गिनेंगे और उनको एक डेटा देंगे पैनल नंबर 30 का। फिर जो सामने नगर सेवक के जो यहाँ है ये उनका काम है, वो भी अपने इलाके के डेटा निकाले। ये फ्यूचर में जो है इसका बहुत बड़ा हमको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब हम एक आबादी के हिसाब से उन्होंने हमको एक पानी मुतय्यन किया है कि भाई आपको इतना देंगे, तो जब हमारी वो बेस ही गलत है, हमारी 4.5 लाख की आबादी ही नहीं है, हमारी आबादी मैं बोलता हूँ 8 लाख की आबादी है, तो हमको 8 लाख के हिसाब से पानी मिलना चाहिए। तो ये काम था पुराने नगर सेवकों का, जो आज हमारे कामों में अड़चन डाल रहे, सो रहे थे इतने दिन से। वो 15 साल से उनको ये समझ में नहीं आया, या हमारे एमएलए को ये समझ में नहीं आया कि 4.5 लाख की आबादी के हिसाब से पानी क्यों ले रहे, जाते क्यों नहीं थे। जब मंत्री भी थे तो जब जाके हमारा बढ़ाया क्यों नहीं, सर्वे क्यों नहीं कराया। आज हमारे कॉरपोरेटर्स काम कर रहे हैं तो उनके लिए आप तकलीफ़ें पैदा कर रहे हो, कुछ ना कुछ अड़चन ला रहे हो। तो ये आज हम जो फॉलोअप ले रहे हैं, ये हम बेस से ले रहे कि जब हमने बेस ही गलत बनाया तो आगे कहाँ से सही होगा। फाउंडेशन गलत है तो बिल्डिंग टेढ़ी होगी। तो हम अभी उनसे 4.5 लाख नहीं, हम 8 लाख लोगों का पानी मांगेंगे। यूनुस भाई, इलीगल टैपिंग जो मुंबई शहर में हो रही है, जो एजेंट जो अलग अलग तरीके से जो है टैपिंग दिला के कभी ये बिल्डिंग में कभी वो, उस पर आपकी क्या राय है? देखो अभी फ़िलहाल तो रमज़ान है, रमज़ान में भी ना हम टैपिंग को छेड़ सकेंगे नहीं। अभी रीमॉडलिंग का काम फिर से शुरू होगा, जिसके अंदर नई पाइपलाइन लाई जाएगी। नई पाइपलाइन लाने के बाद लोगों के बिल चेक करेंगे और उनकी कनेक्टिविटी उनके घर के सामने, उनकी बिल्डिंग के डोर के सामने से उनको दी जाएगी। नई के बिल्डिंग यहाँ है और वो जाके वहाँ से 50 मीटर दूर, 100 मीटर दूर उसे पाइपों का जाल है, वो भी ख़त्म होगा। ये बात कल हमारी विनोद पवार साहब से हुई, जो वाटर डिपार्टमेंट के हेड है टीएमसी के अंदर। ये एक हो गया नया। और दूसरा मैंने आपको बताया MM वैली सम्प पंप से काम शुरू हो चुका है 500 डाईमीटर, फिर आगे आके हो जाएगा 450 डाईमीटर, फिर आगे आके हो जाएगा 300 डाईमीटर। इतनी पाइपलाइन जो है ये यहाँ से लेके मित्तल पे जॉइंट होगी और मित्तल पे रेती बंदर से जो पानी आ रहा है 24 MLD उससे ये कनेक्ट होगी और ये सम्प पंप भरा जाएगा। बीच में ये पीछे के जितने इलाके हैं MTNL, इंशा नगर, किस्मत कॉलोनी, अमीनाबाद, जो पीछे पानी से मुतासिर है, उनको उसी लाइन से पीछे से डायरेक्ट पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। ये सब काम होगा 3-1 महीने के अंदर, काम शुरू है। मेन ये आपके ज़रिए लोगों को खबर देना था, थोड़ा सा सब्र करें। हमारे पे इल्ज़ाम लगा रहे कि ये गलत है। आज हमको जीत के आके 1 महीना 8 दिन हुआ है। 1 महीना 8 दिन के अंदर अपोजिशन के लोगों ने हमारे ग्रुपों में अपने लोगों को डालना, हमारे बिल्डिंगों के नीचे औरतों को पैसे दे के भेजना, कुछ भी करना। जो लोग आ रहे वो पता नहीं, उनमें उनको थोड़ा सब्र होना चाहिए ना। 1 महीना 8 दिन में हम क्या कर लेंगे, फिर भी दौड़ रहे। रोज़ा हमारा भी है, सभी का है। कमिश्नर से बात कर रहे हैं, वाटर डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, 50-50 फ़ोन कर रहे हैं। रात को 2-2 बजे तक हम जो है वाटर डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट में है, तो मसला हल करके रहेंगे इंशाल्लाह। आपको लगता है कि जो पार्टियां यहाँ से मेजॉरिटी में टीएमसी में गई भी, वो आप लोग काम करने देंगे? क्योंकि ऐसा हमेशा ही होता है कि जो पोजिशन में पार्टियाँ रही उसको काम नहीं करने दिया गया है। देखो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी इतनी मेजॉरिटी में नहीं है। हम 5 हैं, कोई 9 है और कोई 12 है, कोई लंबा आंकड़ा नहीं है। और हम इंशाल्लाह ऊपर से सपोर्ट लेंगे। और मनपा से मेरी ये उम्मीद है कि वो पार्शलिटी से काम नहीं करेंगी, जनता के हित में काम करेंगे। मुमरा की अवाम टैक्स देती है, उसका जितना हक है उतना हक हम उनसे छीन के लाएंगे इंशाल्लाह। एक हट के सवाल कर रहा हूँ, जो टेम्प्रोरी ऑटो स्टैंड आपने बनाए थे उस पर जो कार्रवाई हुई है, आप कह रहे थे वहाँ पर दोबारा बनाया जाएगा, तो उसको लेकर किस तरह से फॉलोअप किया? देखो ऐसा है कि जिस दिन कार्रवाई हुई शायद उस दिन संडे या जुमा था, सैटरडे बंद था, संडे था, कल मंडे महासभा थी, है ना। तो उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं उनके साथ में। वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने को के लिए था, मगर वो भी उनसे देखा नहीं गया। अभी आपको बताता हूँ, हमारे जो प्रेसिडेंट है साहिब पठान, उन्होंने इनका एक मंडप वहाँ से दाभोलकर हॉस्पिटल के पास जो अतिक्रमण करके पूरा फुटपाथ घेर के और ख़ुद के बैनर और पोस्टर लगा के बनाया था, उसको साहिब पठान ने खड़े रह के निकलवाया। उसकी जलन, उसकी तकलीफ़ को लेके इन्होंने रिक्शा स्टैंड के ऊपर जो है ये हमला किया कि ये गलत है, जबकि ये आवाम के हित में काम था। रमज़ान महीने के अंदर 50 कदम अगर आदमी चल ले अपने इलाके की तकलीफ़ को दूर करने के लिए, तो मेरे ख्याल से कोई इसको ना नहीं बोलेगा।
तनवर पे ऑलरेडी ट्रैफिक होती है, रिक्शा खड़ी होती है, कस्टमर उतरता है, ये जेब में हाथ डालता है, वो जेब में हाथ डालता है, इतने में पीछे लाइन लग जाती है, फिर वो छुट्टे देने तक। तो भाई आप 50 मीटर जाके आगे उतरो, वहीं से रिक्शा पकड़ो, नाका क्लियर। ऐसा ये भी था, चांद नगर भी था और किस्मत भी था। तो खैर उसके ऊपर तो हम करेंगे काम, उसके ऊपर चल रहा है। दूसरी बात ऐसा था कि पानी का जो मसला है, आवाम से कहूँगा कि थोड़ा सा सब्र रखना, इंशाल्लाह फॉलोअप चल रहा है। ये जो चांद नगर का सम्प पंप है, इसका भी टाइमिंग इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर या कल से ही हम इसको भी बढ़ा देंगे, ताकि रात में अगर उनको पानी नहीं आए तो सुबह सम्प पंप के पानी से उनका काम चल जाए। और एक बात बताना चाहूँगा कि जैसा मैंने बोला, ये 4.5 लाख की आबादी है का इनके पास रिकॉर्ड है। हम बता रहे हमारे 8 लाख की आबादी, तो हमको इसका डेटा कलेक्शन करके वाटर डिपार्टमेंट को देना है, राइट फॉलोअप करना है। लोगों के साथ पिछले नेताओं की तरह हमको खेलना नहीं है। ये हमारे लोग हैं, हमको चुन के दिए, उनका एहसान है हमारे ऊपर, और हम इस एहसान को उनके मसलों को हल करके चुकाएंगे इंशाल्लाह। और यह हमारा फ़र्ज़ भी है। समाजवादी थी यहाँ पर, आपको पता होगा, समाजवादी को इन्होंने ख़त्म कर दिया। किसने ख़त्म किया ये सबको मालूम है। इनको कोई और अपोजिशन इधर मजबूत चाहिए नहीं। आज 20 साल की हिस्ट्री के अंदर पहली बार जितेंद्र अवार्ड का फ़ोटो और बैनर निकाला गया, ये उनको बहुत तकलीफ़ हो गई। उसके बाद हमारे रिक्शा स्टैंड के ऊपर इन्होंने कार्रवाई करके हटाया। और आज मैं आपको बोलता हूँ, आप मुमरा स्टेशन से आप आइए, इन्होंने कम से कम 1000 बैनर लगाए होंगे, एक भी बैनर अभी वहाँ पर नहीं है। TMC कमिश्नर ने कल ऑर्डर करके सारे बैनर उतार दिए, क्योंकि एक का भी परमिशन नहीं था। व्यू ब्लॉक हो रहे, हर जगह आदमी देखे तो बिल्डिंग नहीं दिखती है, बैनर ही बैनर दिख रहा था। तो सलूट है साहब पठान को और मेरी पूरे नगर सेवकों की टीम को कि जिस तरीके से वो इनके साथ में महाज पे भिड़े हैं, खड़े हैं डट के। तो ये समाजवादी नहीं है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि समाजवादी नहीं है जो डर के आपकी गोद में बैठ के पार्टी को ही आपने सुला दिया। ये मजलिस है, और इंशाल्लाह हमारी आवाम के लिए हम दिन रात खड़े रहेंगे, और आने वाले दिन में हम आप लोगों को सुलाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा सा सब्र का मामला कीजिए, मसलों को समझिए। ये मजलिस जो है सेकुलर पार्टी है, हमारी पार्टी है। ये चाहते हैं कि हमारे लोगों में हमारी पार्टी आगे नहीं बढ़े, इसको किस तरीके से बदनाम किया जाए। तो पानी एक ऐसा मुद्दा है, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारे लोगों को पानी मिले जिन्होंने हमको जिता के दिया। हम ज़रूर चाहेंगे कि हमारे लोगों को जिता के दिया तो हम उनको पानी पहुंचाए, तो हम वो काम कर रहे हैं। विनीत भाई, इतने अहम मुद्दे पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और यहाँ पर आपकी पार्टी का कोई मौजूदा नगर सेवक नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ये इमरजेंसी में रखा, रमज़ान रोज़े है, सब आराम कर रहे हैं। मैं उनका सीनियर हूँ, पेरेंट हूँ, तो मुझे अथॉरिटी है और मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि उनकी तरह मुंडी डाल डाल के आगे पीछे एक दूसरे को धक्का दे के जिस तरीके से खड़े रहते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये मजलिस नहीं करती है ऐसा। या आदमी को अपने हिसाब से, हाँ यहाँ मुंडी डालने जैसी कोई बात नहीं। हाँ नहीं है, हमारे में मुंडी डालने जैसी बात नहीं है। मैंने सोचा कि अभी अगर मैं इसको नहीं करूं, उनसे बात हुई, सब रोज़े में है, सब आराम करें, बोले भाई आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने ले लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको ये मैसेज दिया कि नई वाटर लाइन का काम शुरू हो रहा है, हो चुका है MM वैली से मित्तल तक, उसी से ये पीछे के लोगों को पानी जाएगा। 2.5 से 3 महीने के अंदर उनका पानी का प्रॉब्लम हमेशा के लिए इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। और जो अभी प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए फॉलोअप चल रहा है कंटिन्यू। अब आप भी की जस्ट बात बता रहा हूँ, अभी थाना में मीटिंग चल रही है, वागुले है, राइट सिंह है, कुलकर्णी है और विनोद पवार साहब के ऑफिस में इनकी मीटिंग चल रही है मुमरा के मसलों को लेके। तो तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा सब्र का मामला करिए, इंशाल्लाह सब सही करके देंगे।